Hello everybody, today we'll be doing a new chapter, that is chapter number 13, triangles and quadrilateral. So before starting this chapter, we'll discuss some of the points. Like the first is non-collinear points. अब ये non-collinear points क्या होते हैं, ठीक है? So starting with collinear देख लेते हैं पहले. Suppose if we have 3 points, ये एक लाइन में है, ये तीनों points एक ही लाइन में, then these points are called as collinear points, ठीक है? तो linear points, right? If we have the points which are not in one line, हम ऐसी कोई भी ऐसी लाइन नहीं जो इन तीनों को एक साथ ज्वाइन करे, नहीं है ऐसी कोई सी भी लाइन, तो ये 3 पॉइंट्स कैसे हो गए? दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है? अभी कौन सा समझ में आ गया, व्हाट आर कोलिनियर एंड व्हाट आर नॉन कोलिनियर, ठीक है? सो ट्राइंगल जो होता है बेसिकली वो किस चीज से बना होता है? ट्राइंगल is made up of 3 non-collinear points. 3 ऐसे पॉइंट से ट्राइंगल बना होता है जो नॉन कोलिनियर होते हैं, ठीक है? और ट्राइंगल्स के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? These 1, 2, 3 A, B and C. A, B, C ये 3 पॉइंट्स हो गए, वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? और 3 साइड्स A, B, B, C and A, C. A B side, B C, A C. ये क्या होगी? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. ये all these 6 things 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीजें मिलके बनाती हैं एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है? कितनी चीजें मिलके बनाती हैं? 6 things they combine together and form the elements of a triangle. पूरा जो ट्राइंगल होता है वो इसी 6 चीजों पे बेस्ड होता है, ठीक? Now we come to classification of triangle. हम triangles को कैसे classify करते हैं? Suppose if we have a triangle like this. This is A, this is point B and this is point C. एक triangle की 3 point है A, B, C, 3 इसके vertex है. तो A, B जो है इसको हम base consider कर लेते हैं, क्योंकि ये नीचे है तो ये क्या हो गई? This is the base, ठीक? और A क्या हो जाएगा? एंगल A will be the vertex, है ना? इसको क्या बोल सकते हैं हम? वर्टिकल एंगल. वर्टिकल एंगल ये एंगल ऐसे डिनोट होता है. जहां पे हमें एंगल नहीं लिखते तो वहां पे ये एंगल कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ही एंगल का, ठीक है? और ये एंगल B और एंगल C को हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल देम एज बेस एंगल. एंगल B एंड एंगल C आर कॉल्ड एज बेस एंगल्स, ठीक है? इन्हें हम बेस एंगल बोल सकते हैं. फाइन. नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, अगर ये तीनों डिफरेंट है, डिफरेंट साइज है, मतलब सपोज मेजरमेंट डिफरेंट है. सपोज इफ दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 7.5 सेंटीमीटर. तीनों का मेजरमेंट डिफरेंट हो गया ना तीनों साइड्स का, तो ऐसा ट्राइंगल हम क्या बोल देंगे? वी कॉल दिस ट्राइंगल एज स्केल इन ट्राइंगल, ठीक है? क्या बोलते हैं? स्केल इन ट्राइंगल, राइट? सपोज इफ वी हैव अ ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स 5 सेंटीमीटर की हैं, तीनों का मेजरमेंट कितना है? 5 सेंटीमीटर ईच. तो इस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है? ये ट्राइंगल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ठीक? सपोज इफ वी हैव अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर. तो अब ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलेंगे हम? We'll call this triangle as जिसमें 2 sides equal हो as isosceles triangle, ठीक है? तो अभी देखते हैं, अगर तीनों sides different होंगी तो वो triangle क्या हो जाएगा? Scale triangle. तीनों sides equal होंगी तो equilateral triangle. And if 2 sides are equal and the third side is unequal, then that triangle is called as isosceles triangle, ठीक है? अब तो ये हमने देखा classification based on the sides, right? अब now we'll see the classification based on angles. अब हम angles के बारे में पढ़ते हैं. Suppose if a triangle
has got all the angles acute. एक्यूट क्या पढ़ा है हमने? एक्यूट ट्राइंगल्स कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल, एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री, उनको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल. ठीक है, 90 से छोटा है. मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे आप याद रखेंगे एक्यूट और ऑब्ट्यूज में डिफरेंस. क्यूट छोटे बच्चे होते हैं ना, दे आर वेरी क्यूट, तो वैसे ही एक्यूट एंगल होता है. 90 से छोटे एंगल एक्यूट होते हैं, राइट. और 90 से बड़े एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. क्लियर. और जो 90 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल. इसे बोलते हैं हम राइट एंगल. क्लियर है. तो अब ऐसा ट्रायंगल हैविंग ऑल द एंगल्स एक्यूट, जिसमें एक 30 है, एक 45 है, एक 60, मतलब सारे एंगल 90 से छोटे हैं, तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? वील कॉल दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, acute angle triangle. If there is a triangle having a 90 degree angle, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो हम ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? we call it as right angled triangle. right angled triangle. ठीक है, राइट एंगल है ना इस ट्राइंगल में, तो राइट एंगल ट्राइंगल. Suppose if we have a triangle having one side equal to more than 190 degrees, मतलब इसका एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, तो इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो गया ना, तो ऐसे हम उसको क्या बोलेंगे? ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, जिसमें एक साइड ग्रेटर देन 90 हो जाएगी तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा. अभी थोड़ा सा हम वो करेंगे ना, एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, पता चला जाएगा. ठीक. नाउ देयर इज वन थिंग मोर टू स्टडी इन दिस, वो ये है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. जैसे सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर एक 30 है, एक दिस इज 30, दिस इज 70, तो ये दूसरा कितना होना चाहिए? ये 80 ही होना चाहिए. व्हाई? क्योंकि 80 प्लस 70 प्लस 30 दिस इज इक्वल टू 180. तो अब तो ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है जिसमें तीनों एंगल्स का सम कितना हो? 180 हो. अगर ये 180 नहीं होगा, तीनों का सम इक्वल, तो ये ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता है. क्लियर. देयर इज वन मोर थ्योरम, वो क्या है कि measurement of AB plus measurement of BC, this is always greater than the third side. किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा हमेशा. आप इन दोनों को मेजर करिए, इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा, इन दोनों का सम इस वाली साइड से बड़ा होगा. ठीक. नाउ वी कम टू एक्सरसाइज 13A. राइट. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1. Question 1 is take 3 collinear points. 3 points लीजिए which are collinear. तो हमने तीनों points collinear ले लिए जो एक ही लाइन पे हो. ठीक है, P, Q and R. Right? Now join P, Q, Q, R and R, P. हमने तीनों को join कर लिया. P, Q, Q, R and R, P. सबको हमने join कर लिया. Is this figure a triangle? No. This figure is not a triangle. Why is it so? Because these points are collinear points. These points are collinear. ठीक है. And for a triangle, we need non-collinear points. ऐसे point चाहिए जो non-collinear हो. ठीक है, सही है. ये अगर points ऐसे होते तो हमारा triangle form हो जाता, लेकिन अभी हमारा triangle form नहीं हो रहा है. Clear? Now we come to next question. That is question number 2. Question number 2 is take 3 non-collinear points. हमने 3 non-collinear points ले लिए यहाँ पर. This is L, this is M and this is N. Right? Now join L M, तीनों को join करना है. क्या मिला हमको? We get a figure, वो triangle है. ये इसको क्या बोलेंगे? इस figure को हम we'll name this figure as triangle. 3 sides हैं, तो tri means 3 angle बने यहाँ पे, तो this is a triangle. The first is the side opposite to angle L. L के
ऑपोजिट कौन सी साइड है, आप लोग देख के बताइए कि एल जो एंगल है इसके ऑपोजिट कौन सी साइड पड़ रही है. दिस इज द साइड ऑपोजिट टू एंगल एल. ठीक है, क्लियर, सिंपल है ना. नाउ बी इज द एंगल ऑपोजिट टू साइड एल एन. अब ये जो साइड एल एन है इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल पड़ रहा है, तो अभी हम देखते हैं. साइड ये वाली है एल एन, ठीक, एल एन के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है. ठीक है, इजी है ना. ये एन जो है एल एन के ऑपोजिट हो गया, राइट. दैट मीन्स एल एन के ऑपोजिट कौन सा हुआ, एंगल एन. फाइन. सी इज द वर्टेक्स ऑपोजिट टू साइड एम एन. एम एन के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, तो अभी हम देख लेते हैं. एम एन ये वाली साइड है, ठीक है. इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, दिस इज द एंगल, यही तो है. एम एन के ऑपोजिट कौन सा हो गया, एंगल एल हो गया है. ठीक. अब देखिए एक चीज नोटिस करिए, अगर एंगल की बात हो रही है एल की, तो एल के अलावा दो वर्टेक्स क्या है, एम एन, तो वो आ जाएंगे. अगर एंगल एम की बात हो रही है, एम के ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा, एल और एन. एम एन की बात हो रही है तो अब कौन सा बचा, पॉइंट एल बचा, तो वो वाला एंगल आ जाएगा. क्लियर. नाउ वी कम टू डी पार्ट. डी इज द साइड ऑपोजिट टू एंगल एन. अब एंगल एन के ऑपोजिट कौन सी साइड होगी, तो ये वाली साइड है. ठीक है, दैट मीन्स एंगल एन के ऑपोजिट कौन सी होगी, एल एम. फेयर इनफ. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. अगर आप लोग को कुछ डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट देयर. जब बच्चे कुछ पूछते हैं तो आई रियली फील हैप्पी कि चलिए वो समझ तो रहे हैं एटलीस्ट. ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा या अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उन लोग को भी कुछ बेनिफिट हो. ठीक है. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज वी हैव टू क्लासिफाई दीज एंगल्स. अब ये एंगल यहाँ पे गिवन है, इन्हें हमें क्लासिफाई करना है, राइट. This is 90 degree है, this is 45, right, and this is again 45, ये भी 45 है. तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक 90 डिग्री, मैंने क्या बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम, we call this triangle as right angled. ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, राइट एंगल्ड ट्राइंगल. क्लियर. ठीक है, क्यों राइट एंगल ट्राइंगल हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल क्या है, 90 डिग्री, राइट. बी इज ऑल द एंगल्स आर 60 60 60. अब ये सारे एंगल क्या हुए, इक्वल हो गए. ठीक, तो ये क्या बन गया हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे एंगल इक्वल है. ठीक, और दूसरा ये क्या है, all the angles are less than 90. सारे एंगल्स 90 से छोटे हैं ना, तो ये कौन सा बन गया, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक, एंगल लिखेंगे हम ईडी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. क्लियर. तो इसके दो नाम हो सकते हैं. नाउ सी इज, दिस इज 90, दिस इज 60 and this is 25. ठीक, तो अब this is 95. अब ये देखते हैं 95, इसका मतलब एक एंगल इसका कैसा हुआ, 95 वाला क्या है, ऑब्ट्यूस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, this will be 95 degrees is greater than 90. ये तो राइट एंगल से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला एंगल कैसा हुआ, this is obtuse angle triangle. एक एंगल से पता लग जाएगा कैसा है वो ट्राइंगल. ठीक है, this is obtuse angled triangle. Clear. Now coming to the D part of this question. D is, this is 80, this is 40 and this is 60. अब हम देखते हैं ये वाला, इनमें से कोई ना तो 90 डिग्री है, ठीक है, ना ही ग्रेटर देन 90 है, सारे छोटे हैं 90 से. ठीक है, 80 40 60 सब छोटे हैं ना, ऑल एंगल्स आर एक्यूट. तो अब आप लोग बताएंगे ये कौन सा हुआ, दिस इज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट. नाउ कमिंग टू द एफ पार्ट, ई पार्ट, सॉरी.
क्या है, दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 55 एंड दिस इज 35। 90 देखते ही क्या याद आया, ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल हो जाएगा हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, इजी हो गया ना क्लासिफिकेशन, बार बार करेंगे प्रैक्टिस तो इट विल बी वेरी इजी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दिस इज 38 डिग्रीज, this is 38 again and this is 50 degrees, right? अब ये तीनों एंगल कैसे हैं, they all are acute angle। ठीक है, सब 90 से छोटे हैं तो कैसा हो गया ये, this is acute angled triangle, this is acute angle triangle। clear? Now we come to question number 4। Question number 4 is we have to classify these triangles according to their size। हम ये इनकी साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना है। ठीक, तो फिर अकॉर्डिंग टू देयर साइज कि इक्विलेटरल है या फिर दे आर आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, और तीसरा नाम क्या था, स्केलिन। अब ये याद करना पड़ेगा प्रैक्टिस करके। ठीक है, तीनों नाम को। नाउ द फर्स्ट वन इज साइड्स आर 6, 3 and 5 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड्स कैसी हो गई, तीनों तो डिफरेंट है। ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, स्केल इन ट्राइंगल, राइट? ये स्केल इन हो जाएगा। नाउ बी इज 6, 6 अगेन 6 सेंटीमीटर। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स सेम होंगी उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, राइट? नाउ ट्राइंगल हैविंग 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है, दो इक्वल है, एक अनइक्वल है। ठीक, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। Now this is 8 centimeter, this is 12 and this is 10 centimeter। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो उसको क्या बोलेंगे, we'll call this triangle as scale triangle, right? This is 3, this is 4, 5 centimeter। तीनों साइड्स फिर डिफरेंट है तो ऐसे को क्या बोलेंगे, अगेन दिस इज स्केल इन ट्राइंगल। तीनों साइड्स डिफरेंट है तो ऐसे ट्राइंगल क्या हो जाता है, स्केल इन ट्राइंगल। ट्राइंगल लिख दीजिएगा सबके आगे, ट्राइंगल। आप ये मत बनाइएगा, पूरा ट्राइंगल ही लिखिएगा। इट्स बेटर टू राइट ट्राइंगल। जल्दी में कुछ है तो यू कैन राइट दिस। ठीक, नाउ एफ इज 3.5, अगेन 3.5, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। नाउ दिस ट्राइंगल इज हैविंग टू साइड सेम एंड द थर्ड साइड इज डिफरेंट। फिर क्या हुआ ये वाला ट्राइंगल, ये हो गया आइसोसेलेस, टू साइड्स सेम एंड द थर्ड साइड इज different, so this is isosceles triangle। clear? Now we come to question number 5। question number 5 is it possible to have a triangle with the following sides and angles? Give reason in support of your answer। तो भी देखते हैं। the first one is 110, this is 60 and this is 30 degrees। हमें क्या पता है कि एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्रीज। ठीक, तो अभी हम देखते हैं, लेट अस फाइंड आउट कि ये 180 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दिस इज 60 प्लस 30 इज 90, 90 और 110 कितना हो जाएगा, 200। ठीक, तो दोनों तीनों का सम कितना हो जाएगा, 200। दैट मीन्स 200 तो नहीं होना चाहिए, इसका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इसका मतलब हमको पता है क्या, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू 180, राइट? बट हियर द सम कितना है, बट हियर द सम इज 200।
that means therefore this triangle can't be formed. इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं बन सकता है, can't be formed. ठीक है, रीजन भी समझ में आ गया ना, लॉजिक समझ में आ गया क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि तीनों का सम एंगल का कितना होना चाहिए 180, लेकिन इधर 180 नहीं है तो ये नहीं बनेगा, राइट. नाउ द बी पार्ट इज 70 70 70. इसमें क्या है 70 70 70, 70 डिग्रीज फिर 70 डिग्रीज अगेन 70. ठीक है, तीनों को सम करते हैं, 3 7 21 0, तो ये तो 210 हो गया. दैट मीन्स नो, दिस सम इज नॉट इक्वल टू 180. 180 के बराबर नहीं है ना, राइट. तो आप जैसे पहले लिखा था ना, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 180. ठीक, बट हियर द सम इज 210, इसीलिए दैट्स व्हाई therefore this triangle can't be formed. We can't form this triangle. Clear? Now coming to C part. C is 80 degrees, 35 degrees and 65 degrees. Again let us find the sum. 80 plus 35 plus 65, ये कितना हो जाएगा, this is 10, this is 6 10 and 8, this is 180 degrees. ठीक है, hence this triangle can be formed. Hence we can make this triangle. ये triangle बन सकता है. It is possible to create this triangle. Clear है? ठीक है. Now coming to the D part. ये तो हुई angles की बात. Now we'll talk about the sides. 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. हमने क्या पढ़ा था अभी कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो अभी हम देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है. लेट अस चेक. लेट अस ऐड दीज टू साइड्स. 4 plus 7, दिस शुड इज इक्वल टू, इससे बड़ा होना चाहिए ना, तो दिस शुड बी ग्रेटर इन द थर्ड साइड. इन दोनों का सम इस साइड से बड़ा होना चाहिए, राइट. तो अभी देखते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये कितना है 7. ओ, ये तो बड़ा नहीं है. दैट मीन्स ये दोनों तो इक्वल आ गए, राइट. इक्वल नहीं आना चाहिए था. अगर हमें ये ट्राइंगल फॉर्म करना है, अगर ऐसा प्रैक्टिकली है होता है, तो ये जो है इनसे बड़ा होना चाहिए. दैट मीन्स you'll write, that means this triangle can't be formed. This triangle can't be formed. Why? Because the sum of any two sides, आप लिख दीजिए, the sum of any two sides should be greater than third side. दो साइड्स का सम थर्ड से बड़ा होना चाहिए, greater than the third side. Clear? Now we'll come to E part. E is 50, again 50 degrees again, and this is 90 degrees. तो अभी हम फिर से चेक करते हैं कि तीनों का सम 180 आ रहा है. 50 plus 50 plus 90, this is 100, this is 190. That means यहाँ पे सम कितना आ रहा है, the sum is coming out to be 180. ठीक है, और सम कितना होना चाहिए था, सम होना चाहिए था 180 डिग्रीज. 180 डिग्री के इक्वल नहीं है. That means no, we can't draw this triangle. समझ में आ गया. F part is 10 centimeters, 12 centimeters and 2 centimeters. 10 centimeters, 12 centimeters and 2 centimeters. Let us check कि whether the sum of these two, कोई भी दो ले सकते हैं. Let us find, इन दोनों को लेके देखते हैं. 10 और इसको करते हैं 10 plus 2. ये किससे बड़ा होना चाहिए, 12 से बड़ा होना चाहिए. लेट अस फाइंड आउट थर्ड साइड से बड़ा है. नो, नहीं आ रहा है ना. द सम, नो, वी कांट फॉर्म दिस. नो,
we can't form this triangle. Form this triangle. Why? Because sum should be greater than the third side. आप लिख दिए sum should be greater than the third side. ठीक है, पर ऐसा नहीं है यहाँ पर. sum तो equal आ रहा है, इसका मतलब ये वाली नहीं हो पाएगी. राइट. Now we'll come to question number 6. Question number 6 is in a triangle LMN. ये एक triangle है LMN. राइट. इसके अंदर एंगल L जो है दैट इज कितना है 80 डिग्रीज. एंगल L इज इक्वल टू 80 डिग्रीज. एंगल M इज इक्वल टू 50 डिग्रीज. वी हैव टू फाइंड आउट एंगल N. एंगल N पता लगाना है हमें. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? हमें पता है what the sum of all the angles should be 180. तो हम करते हैं 80 plus 50 plus angle N. They should be equal to 180. right? तो एंगल N कितना हो जाएगा 180 minus 80 minus 50. ठीक है, मैंने इन दोनों को इधर ले लिया, 180 से माइनस करा, ये हो जाएगा 100 minus 50 is 50 डिग्रीज. इसका मतलब एंगल N कितना आ गया 50 डिग्रीज. Clear? Now we'll come to the B part. B is angle M is equal to 60 degrees. Angle N is equal to again 60 degrees. We have to find out angle L. हमें find out करना है. ठीक है, not a big deal. क्या करेंगे? तीनों का सम करते हैं. कितना होना चाहिए सम 180 डिग्रीज. तो एंगल L कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 60 120. इधर की तरफ हमने दोनों को ले लिया, कितना बचा 60 डिग्रीज. दैट मीन्स यहाँ पे L कितना आ रहा है? एंगल L इज कमिंग आउट टू बी 60 डिग्रीज. ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं जिसमें तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं? इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. राइट, इक्विलेटरल बोलते हैं ना इसको. Angle M is equal to 100 degrees. Angle N is equal to 30 degrees. And angle we have to find out angle L हमें find out करना है. ठीक, तो अभी हम देखते हैं तीनों का सम 180 होना चाहिए. So let us check कितना आ रहा है 100 plus 30 plus angle L. This is should be equal to 180 degrees. Right? तो angle L कितना आ जाएगा 180. दोनों को मिला के कितना हुआ 130. कितना आ जाएगा 50 डिग्रीज. ठीक है, तो यहाँ पे एंगल L कितना आया 50 डिग्रीज. राइट. अच्छा, देयर इज वन मोर. ये भी लिखा है मेंशन द काइंड ऑफ द ट्राइंगल्स आल्सो. तो मुझे तो अभी याद नहीं पड़ रहा है कि A और B तो इक्विलेटरल था. ठीक है, क्योंकि B वाला जो है हमारा इक्विलेटरल था, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल थी ना, तो वो इक्विलेटरल था. आई डोंट रिमेम्बर अबाउट द फर्स्ट वन. उसमें क्या आया था हमारा आंसर 50 आया था. ए वाले में आंसर 50 आया था, तो वो था हमारा 50 50 50. तो ये हमारा था एक्यूट एंगल ट्राइंगल. पहला वाला था एक्यूट एंगल ट्राइंगल. राइट. और बी में आया था 60. तो इक्विलेटरल हो गया, और इक्विलेटरल भी है और एक्यूट एंगल भी है. बी हमारा इक्विलेटरल भी है और एक्यूट एंगल भी है. राइट. अब सी देखते हैं. एक आया 100, दिस इज 30, दिस इज 50. तो एक 100 है, मतलब ये कैसा हो जाएगा? दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल है ये? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. क्लियर? क्योंकि एक जो है ग्रेटर देन 90 है. ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना ये वाला चैप्टर, बहुत मजे का है. बस समझना है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके. D part is angle N is equal to 90 degrees. Angle L is equal to 45. Angle M हमें find out करना है यहाँ पर. तो क्या करेंगे? तीनों का सम करते हैं. 45 plus angle M. This should be equal to 180. तो angle M कितना हो जाएगा 180 minus 90 90. पूरे करते हैं.
ये आएगा 45 डिग्रीज, राइट। अब यहाँ पर एक 90 है, एक 45 है, एक दूसरा 45 है, तो क्या हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा 90 है ना, तो ये हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड triangle. ठीक, here we complete question number 6. Now we move on to the 7th question.